है कहानी महाजनपद की ओर। क्या पढ़ना है? कहानी महाजनपद की ओर। और कहानी महाजनपद की ओर में हम जान चुके हैं थोड़ा सा। वैदिक काल में किसी कुल या जनजाति या लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का क्या होता था? एक राजा होता था। जैसे कि ये जन है और ये जन के राजा साहब हो गए। ठीक है। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा बन गया। किसका राजा? जनपद का राजा बन गया। किसका राजा बन गया? जनपद का। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। जैसे हमारे बसने की जगह क्या है? लक्ष्मणपुर विकास खंड नवाबगंज जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश। ठीक। मतलब ये कि कोई ऐसा भूखंड या भूभाग या ऐसी ज़मीन जहाँ जन के लोगों का पाँव पड़ जाए, बस उसको क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लक्ष्मणपुर में रह रहे हैं और हम बहराइच में चले जाएं और वहाँ रहना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा? जनपद। इतिहास के हिसाब से या ये कहानी महाजनपद के हिसाब से। ठीक। तो जन के बसने की जगह अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता या बस जाता, वो क्या कहलाता था? जनपद। महाजनपद काल में या लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ करते थे महाजनपद। कितने? 16। कितने हुआ करते थे? 16। महाजनपद काल में या लगभग 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद होते थे। और उन 16 महाजनपद में 14 में क्या होता था? राजा होता था। राजा मतलब ये कि राजतंत्र। 14 का मालिक राजा और 2 में प्रजातंत्र यानी गणतंत्र या जनतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये हो गया राजतंत्र। 14 महाजनपद में हुआ करता था ऐसी व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था होती थी। और जो 2 महाजनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्र या जनतंत्र था, उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जनता के बीच से किसी एक को मुखिया चुन लिया जाता था। जैसे कि गांव में अगर हम देखें तो गांव में जनता के द्वारा प्रधान का चुनाव होता है। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है राज्य स्तर पर जनता से। और देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। तो इतना समझ में आ गया? राजा और जनपद जी नहीं, राजतंत्र और जनतंत्र या गणतंत्र में। राजतंत्र का मतलब क्या कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सब कुछ राजा का बड़ा बेटा राजा, राजा का बड़ा बेटा राजा। और प्रजातंत्र या गणतंत्र या लोकतंत्र में क्या? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सब कुछ जनता अर्थात जनता के बीच से ही कोई नेता चुना जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान करेगा। जैसे वर्तमान में हमारे भारत में क्या है? जनतंत्र है। कैसे? क्योंकि जनता के बीच से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या प्रधान का चयन होता है। तो हमें पढ़ना है 16 महाजनपद के बारे में। और उन 16 महाजनपद में जो पहला महाजनपद आता है वो है अंग। क्या है? अंग। अब भाई अंग वर्तमान समय में है कहाँ, या अंग की वर्तमान स्थिति क्या है? अंग तो पुराना नाम हो गया ना। 16 महाजनपद का पुराना नाम हो गया अंग। ठीक है। 16 महाजनपद में अंग क्या है? एक महाजनपद है। अंग अब वर्तमान समय में कहाँ है? तो अंग वर्तमान समय में है मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में है। और ये भागलपुर जिले में है। इसका मतलब क्या हुआ? अंग का संबंध बिहार से है। किससे है? बिहार से है। ठीक। बिहार में मुंगेर और भागलपुर जिला। मुंगेर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुंगेर में अवैध हथियार की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती है। ये जितने देसी कट्टे तमंचे पिस्टल बनती हैं ये सब मुंगेर में बनती हैं। और बहुत पहले मुंगेर में बहुत अच्छे अच्छे हथियार बना करते थे। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा महाजनपद आता है वो है मगध। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही समृद्ध और बहुत ही ताकतवर बन जाता है आने वाले दिनों में जब हम पढ़ेंगे इसको। किसको? मगध को। जो मगध है, मगध का वर्तमान संबंध कहाँ? पटना से। पटना क्या है? बिहार की
राजधानी है। और गया। पटना के अलावा गया, इसके अलावा शाहबाद, शाहाबाद जिले के कुछ भाग। तो मगध का संबंध कहाँ से? पटना, गया और शाहाबाद शाहाबाद जिले के कुछ भाग से। तीसरा जो महाजनपद है काशी, काशी का संबंध वर्तमान में कहाँ से है? वाराणसी। कहाँ से? वाराणसी, वाराणसी। ध्यान दीजिए, भारत की अलग अलग राजधानियां हैं। आप सोचेंगे कि भारत की तो एक ही राजधानी है, लेकिन वास्तव में कई राजधानी हैं अलग अलग नाम से। जैसे राजनीतिक राजधानी आपकी नई दिल्ली हो गई, और जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है? वाराणसी है। कहने का मतलब ये कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास कहाँ से माना जाता है? काशी, बनारस या वाराणसी से माना जाता है। इसके अलावा भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ? मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री, या महाराष्ट्र में मान लीजिए। ठीक है। चौथा महाजनपद आता है। चौथा महाजनपद क्या है भाई? कोसल। चौथा महाजनपद कौशल, कोसल। अब कोसल भाई वर्तमान में कहाँ है? फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदल गया, रख दिया गया क्या? अयोध्या। ठीक है। गोंडा और बहराइच। तो ये जो कोसल महाजनपद है, इनमें 3 जिले कौन कौन से? फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। फैजाबाद का नाम परिवर्तित किया जा चुका है अयोध्या के नाम से। गोंडा ये हमारा पड़ोसी जिला, और बहराइच जिसमें हम रह रहे हैं। तो इन 3 जिलों का संबंध किससे है? कोसल से। अगर हम सवाल करें कि भैया हमारे ज़िले का जो प्राचीन नाम महाजनपद के आधार पर कौन सा, तो क्या हो जाएगा? कोसल हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद पांचवा वत्स। वत्स है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम बदल गया। और मिर्ज़ापुर। ये जो मिर्ज़ापुर है, ये उत्तर प्रदेश के एकदम कोने में है, पूरब और दक्षिण के कोने में मान लीजिए, नक्सलाइट एरिया मिर्ज़ापुर। फिर छठा महाजनपद क्या है? चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड। और सातवां कौन बताएगा? कुरु, कुरु। कुरु नहीं, कुरु। रा पर छोटाऊ की मात्रा लगी है। ये देखिए, ये ऐसे है, अगर हम इसको गोल कर दे तो बड़ाऊ की मात्रा लग जाएगी। कुर। क्या पढ़ेंगे? कुर। और अगर गोल कर दे तब पढ़ेंगे कुरु। ठीक है। तो कुरु का संबंध क्या? आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। आधुनिक हरियाणा, ये आउट ऑफ स्टेट का मामला हो गया है, राज्य से बाहर का मामला है ये। आधुनिक हरियाणा और क्या? दिल्ली एवं दिल्ली का भाग। ठीक है। इसके बाद आता है पंचाल, पांचाल। क्या आता है? पांचाल, पांचाल। पांचाल में उत्तर प्रदेश का बरेली। बरेली जानते हैं? बरेली में जाट रेजिमेंट है। कौन सी रेजिमेंट? जाट रेजिमेंट है बरेली में। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। इन जिलों का संबंध किससे है? पांचाल से। और इसके बाद आ जाता है सूरसेन। सूरसेन का संबंध है ब्रजमंडल, भगवान कृष्ण की नगरी में आ गया, और मथुरा। ठीक है। फिर अगला जो महाजनपद है मत्स्य, ये है अलवर, भरतपुर, जयपुर, जयपुर। अर्थात आप कहाँ पहुँच गए? राजस्थान में। कहाँ पहुँच गए? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है। थार का मरुस्थल पाया जाता है कहाँ? कौन बताएगा? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक। और इसके बाद आता है अवंती। अवंती आधुनिक मालवा। मालवा, मालवा का क्षेत्र है। ठीक है। फिर अस्मक। अस्मक है नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच। नर्मदा एवं
गोदावरी नदियों के बीच नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है। और इसके बाद आता है गांधार, पाकिस्तान का। पश्चिमी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। ठीक, ये गांधार में सम्मिलित है। इसके बाद कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। क्योंकि चर्चा पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान से एक महिला आ गई 4 बच्चों के साथ, उसका नाम है सीमा हैदर। और राजस्थान से चली गई अंजू। ठीक है, आजकल मीडिया में छाया हुआ है। जबकि मणिपुर के समाचार हमको बहुत ही कम मिल रहे हैं। हम भारत के कैसे देश में या कैसे भारत में रह रहे हैं, अहिंसावादी भारत में रह रहे हैं, जबकि लगातार हिंसा हो रही है। कहाँ? मणिपुर में। किन 2 समुदायों के बीच? कुकी और मैतेई के बीच। मीडिया को चाहिए था कि वहाँ के जनजीवन को दिखाए और वहाँ शांति की व्यवस्था करे सभी लोगों से, लेकिन मीडिया में छाया है, यूट्यूब पे छाया है क्या? सीमा हैदर और अंजू। ऐसा लग रहा है कि मीडिया वालों के पास खबरों की कमी है। जो दिखाना चाहिए वो दिखता नहीं। कहीं ना कहीं हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। मार काट से कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं भारत की छवि क्या है? अहिंसावादी है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ जैन बौद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, या ऐसे धर्मों का उदय हुआ जो विश्व शांति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विश्व शांति की बात करते हैं। और हम उलझ जाते हैं किससे? अपनों से, छोटी छोटी बातों को लेकर के। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मणिपुर की समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है। मानते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन है तो भारत का ही। जैसे 16 महाजनपद ये किसके? भारत की ही। अब 16 में 14 राजतंत्र हो गया तो क्या राजा लड़ाई करेंगे? और 2 में लोकतंत्र, तो क्या वो दोनों आपस में टक्कर करेंगे? टक्कर से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। समस्या का समाधान केवल बातचीत से, संचार से, मिलने मिलाने से। दूरी बढ़ने से या दूरियां बढ़ाने से क्या होगा? समस्या का समाधान नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या? जो 2 हमारे छूट रहे हैं, कौन कौन से? वज्जी। बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग वज्जी क्या है? बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है किसकी? लोकतंत्र या गणतंत्र की। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा आता है मल्ल। क्या आता है? मल्ल। 16वें नंबर पर हमने लिख दिया इसको। मल्ल का संबंध वर्तमान में देवरिया, गोरखपुर देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर। चलिए भाई, हमने गोरखपुर का नाम लिया, गोरखपुर आ गया। गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर एवं सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ का नाम आप लोगों ने सुना है ना? भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के स्टार प्रचारक, जिसे लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ नगर का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और ये बौद्ध धर्म हमें क्या सिखा रहा है? शांति, शांति, शांति। क्यों? लेकिन वर्तमान में क्या है? कहीं ना कहीं अशांति ही है।
ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए ठीक क्या है, खतरा है। अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहें जैसे कुकी और मैतेई लड़ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, भारत की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। कैसे छिन्न भिन्न हो जाएगी भाई? कुकी मैतेई समुदाय का संबंध किससे? मणिपुर से। और मणिपुर क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य। राज्य अब ऐसे ही संघर्ष रहा तो भारत के और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन से, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, मणिपुर, मेघालय, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन राज्यों में भी तो हिंसा फैल सकती है। और जब उन राज्यों में हिंसा फैल जाए फिर क्या होगा? विश्व मंच पर जो विश्व गुरु के नाम से हम जाने जाते हैं, हम जाने जाएंगे? नहीं जाने जाएंगे ना। मतलब क्या, कुल मिला के कैसे भी शांति होनी चाहिए और अच्छे से लोग जीवन यापन करें, यही हम सबको क्या करना है, अपील करना है लोगों से, ईश्वर से प्रार्थना भी करना है। तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16। 16 में 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। 14 में जो राजतंत्र वाले कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदपुर, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंत, यशमक, गांधार, कंबोज। और जो गणतंत्र वाले वज्य और मल। इन 14 में सबसे खतरनाक होता है कौन, या सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली होता है कौन होता है? मगध होता है। कौन सा होता है? मगध। मगध। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये बना होता है कौशल से, अवंत से, वत्स से और स्वयं मगध से। जबकि गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी क्या? वज्य। वज्य की राजधानी के रूप में वैशाली। वज्य की राजधानी के रूप में वैशाली का बहुत ही महत्व था। और वज्य परसंघ का मुख्यालय था कौन? वैशाली। तो सामान्य तरीके से देखा जाए इन 14 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली, या राजतंत्र वालों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हो जाएगा, और गणतंत्र में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा कौन? वज्य। वज्य। बस आगे हम फिर जानेंगे कुछ और।